बुखार हो रहा है, अभी दवाई दी है ना, उतर जाएगा। अच्छा, आंख मारनी आती है? मार के देखो। ओए, इतनी बातें अगर आपने मुझसे की होती तो मैं आपसे राजी बाजी रहती। जो टेस्ट करवाने ना पड़े, कोई दवाई वगैरह का मसला ना हो और वो जल्द ठीक हो जाए। और मुझे मुस्तफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है ना कि एक दिन गैप आ चुका था। हुआ ये कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और मेरे साथ साथ इब्राहिम भी बीमार हो चुके हैं। इब्राहिम का बुखार बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ रहा था और गला बिल्कुल बंद, टॉन्सिस। और ये जनाब यहाँ पर है। इसको मैं डॉक्टर के लेके गई, खुद मैं डॉक्टर के गई, मतलब डॉक्टर के विजिट चल रहे थे तो व्लॉग मिस हो चुका है। खैर, अब व्लॉग आ रहे हैं तो आप लोगों ने व्लॉग देखते ही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड पैसे बेल आइकन मस्ट लाजमी कर दें। इब्राहिम जनाब जो है वो बिस्तर मल के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अभी भी आपकी आंखें लाल हो रही हैं। बुखार हो रहा है, अभी दवाई दी है ना, उतर जाएगा। 102 तक होगा अभी भी। खैर, दवाई दो तो उतर जाता है, फिर हो जाता है। गले में ना बड़े बड़े टॉन्सिस नहीं होते, वो बन गया। हालांकि कोई खट्टी ठंडी चीज़ भी नहीं खाई, पता नहीं। खैर, मिल्क शेक पिया था, है ना इब्राहिम? मिल्क शेक भी इस बार गर्म था, इतना ठंडा नहीं था। पता नहीं, हो जाता है शायद ये आजकल। डॉक्टर तो कह रही थी वायरल फैला हुआ है, गले को मतलब टॉन्सिस से हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है, बुखार आता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और डिफरेंट बुखार चल रहे हैं। खैर, आज मैं इतना मसरूफ़ थी, मतलब 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, घर के कामकाज में हाथ हुला रखा हुआ था और कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा धोने वाले हो चुके थे। काम सारा सर पर था और बिलाल जनाब ऑफिस वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुके हैं। तो आज मैंने मशीन लगाई, अल्लाह अल्लाह करके सारे कपड़े धोए हैं। मतलब सारे नहीं धोए, अभी भी रहते हैं। अल्लाह, समझ नहीं आती कामों से कैसे जान छूटेगी। कौन ऐसा शख्स है जिसके कोई काम नहीं होता? कौन ऐसा शख्स है जो बिल्कुल वेला? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके सदके वारी जाऊंगी। क्यों कि मुझे नहीं लगता कि कोई वेला हो सकता है। खैर, मेरे तो इतने ज़्यादा काम होते हैं। अभी बच्चों को खाना बना कर दिया है, मतलब एक को खिचड़ी खानी है, एक को जो है वो रोटी सालन खानी है, साथ में रायता भी चाहिए, साथ में सलाद चाहिए। और अहमद जनाब सो चुके हैं। इब्राहिम तो आज ट्यूशन नहीं जाने वाले, और कल भी अहमद ने और मुस्तफा ने छुट्टी की, और आज मूड बना के बैठे कि भैया नहीं जा रहा, शायद हम भी नहीं जाएंगे। बट आज वो जाएंगे दोनों भाई ट्यूशन, क्योंकि आगे अहमद के पेपर शुरू होने हैं। अब इनके पेपर ख़त्म हुए 2 दिन हुए ना, उसके बाद बुखार आया। इतवार की रात को बुखार शुरू हो गया। हाँ, पेपर के बाद आया है। थैंक गॉड के पेपरों में नहीं आया। पेपरों में आता तो बुखार के साथ साथ आपकी भी कुट लगनी थी कि पेपर नहीं मिस होना चाहिए, है ना। और अहमद अल्लाह करे वो ठीक रहे, पेपर शुरू होने वाले हैं और ये सो रहे हैं जनाब, लंबी तान के सो रहे हैं। लाइट ऑफ कर दूँ, गुस्सा आएगा। थोड़ी देर में इसको जगाऊंगी, इसको भेजूंगी ट्यूशन। और उसके बाद मैंने अम्मी के जाना है, क्योंकि अम्मी के घर में आई हुई हैं जवेरिया नूरिया, और काफ़ी टाइम बाद आई हैं और मेरा उनसे मिलना हुआ नहीं था। अब हम जाएंगे उनको मिलने। मेरा अम्मी के घर जाना नहीं हो रहा था। 3-4 दिन से मैं बीमार थी, तो अम्मी की तरफ नहीं जा रही थी। वो भी मुझे पूछ रही थी कि क्या मसला हो गया, क्या ऐसी बीमारी आ गई कि घर से नहीं निकली। खैर, अम्मी के भी जाना है और आगे का जो रूटीन वाइज का काम होगा वो आपके साथ होंगे। तो बस जी, लाइक कमेंट करके साथ रहें। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आप जहमत करके व्लॉग पूरा देख रहे हैं तो लाइक कमेंट ज़रूरी है। ओके, चलो जी, मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि इब्राहिम ने तो जाना नहीं। इब्राहिम को बुखार हो रहा है, तो अहमद और मुस्तफा को मैं छोड़ने जा रही हूँ। उनको छोड़ कर आऊँगी, जल्दी से घर आऊँगी, वीडियो एडिट करूँगी, इसके बाद अम्मी के जाऊँगी। अम्मी के जाने के बाद बिलाल आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे का काम होगा। और अभी मुस्तफा को इतना रोना आ रहा है कि मैं मुस्तफा के पास लेके नहीं जा रही। क्यों कि कह रहा है वो इब्राहिम भैया के साथ जाऊँगा। ये जो आदत है ना कि भैया बीमार हो गए तो वो कैसे जाएंगे? भैया को बुखार हो रहा है, भैया के साथ कैसे जाओगे? एक और आजमाई से मुझे गुजरना पड़ेगा, खींचतान के बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर होने वाले हैं। A few moments later. अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ और मुस्तफा ने इतना तमाशा किया। आज उसका पूरा मूड था छुट्टी का और मैंने उसके मूड को फ्लॉप कर दिया। पर जैसे ही बाजी की गली आई ना, तो उसने देखा कि अब तो गया भाई काम, अब तो मैं पहुँच गया हूँ। फिर वो हंस रहे हैं, जप्पियाँ पपियाँ की, और फिर चले गए ट्यूशन। खैर, दोनों भाई ट्यूशन गए हैं और मेरा आज बहुत लंबा राउंड लगा है। काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है ना वॉक की है। वॉक मैंने पूरे मतलब इस महीने से छोड़ी हुई थी, पूरा 1 महीना हो गया वॉक नहीं की। और जब आज मैं चल रही थी ना, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। खैर, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब डेली से दोबारा से वॉक शुरू कर दूँ। अभी मम्मी के जा रही हूँ, मम्मी की मुझे 2 से 3 कॉल्स आ गई, अभी तक आई नहीं। क्या कहती नानू? बोलो बस, हम आ गए, आपने याद किया और हम आ गए। चलो, अभी बुखार तो नहीं है, इधर दिखाओ। नहीं, अभी बुखार नहीं है, नहीं है। ओए मतलब 99-100 होगा। हाँ, वो गले की वजह से ना, गला जब ठीक होगा तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाय खाऊं। यहाँ से लाइट ऑफ करें, ऑफ।
2,000 years later. मैं अम्मी के घर से आ चुकी थी घर पर और बिलाल भी आ चुके हैं बच्चों को लेकर अभी ट्यूशन से। और ये ट्यूशन से आते अल्लाह ये बिस्किटों को इतना कचूमर बना के खा रहे हो। और ये जनाब यहाँ पर बीमार हो चुके हैं, ठीक नहीं हो पा रहे। अब इनको जो है ना दवाई है, बुखार हल्का हल्का रहता है, ज़्यादा नहीं होता पर होता है। खैर आपने भी बिस्किट लिए हैं? मेरे साबुत हैं। आपके साबुत हैं, उनके टूटे टूटे। आपके बिस्किटों को क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के घर से आई हूँ। अम्मी के घर में हाजरा आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, भाई हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब। पूरे कराची वाले बीमार चल रहे हैं। कराची में पता नहीं क्या हो चुके हैं आबो हवा को कि हर कोई बीमार है। बताऊं कैसी पूरी दुनिया बीमार हो रही है। बताऊं पहले एक होता है बीमार फिर दूसरा होता है, पहले एक होता है फिर बीमार। वो छोड़ो, आप अपनी आँख का बताओ, आपकी आँख को क्या हुआ है? आँख किसी को मारी थी? बताओ। अच्छा आँख मारनी आती है? मार के देखो। ओए दोबारा करो। ओए ये किसने सिखाई? साथ में आँख के गाल भी मारते हैं। खैर अभी जो है बिलाल आ चुके हैं और उनको ऑफिस से इतनी कॉल्स आती है, मतलब ऑफिस से नहीं, मतलब अपनी टीम की तरफ से एक के बाद एक इतनी वो बातें वो कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे नहीं की होगी जितनी वो फ़ोन पे करते हैं। अब मैं परेशान हूँ, इतनी लंबियाँ कैसे लगा लेते हैं। ये देखिए लंबी लगा के बैठे हैं। इतनी बातें अगर आपने मुझसे की होती तो मैं आपसे राजी बाजी रहती। खैर अभी भी राजी हूँ। बस ये कि अब बच्चों के लिए ये कि दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। इसका मुझे बड़ा मसला लग रहा है कि ये बीमार हो गया ना, कुछ खा नहीं रहे। बीमार तो है ही पर कुछ खा नहीं रहे। हाँ भाई इनकी आँख ठीक हो जाए। आँख मार के दिखाओ, कौन सी आँख है? ये वाली। कुछ भी नहीं खाया हुआ ना, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहे, ज़्यादा नहीं खा रहे। मुझे टेंशन है, बेचारा माशाल्लाह सही खाने वाला है और खाने ही की वजह से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़। चना चाट खाई है जिससे गला ख़राब हुआ है ना। अभी भी बस मैं खाने का कर रही थी। इब्राहिम अब कुछ भी खाने को दिल नहीं है। मैंने कहा थोड़ा बहुत नगेट्स बनाती हूँ वो खा लेना। और साथ साथ अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, चावल है और दाल है और साथ में यहाँ पर सलाद भी, रायता भी है और सारी चीज़ें मिक्स करके, मतलब अटरम पटरम रोटी भी है, चावल भी है, सब मिलके खाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, आप आ गए। खैर अभी ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये मेरा आटा फ्रिज में रखा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका है। और जब मैंने अभी रोटी बनाई तो रोटी जो है ना वो ख़राब थी, तो मैंने एक रोटी बनाई थी, फिर बाकी का मैंने इस तरह पिज़्ज़ा नुमा बनाकर इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाऊंगी, परिंदों को दे दूँगी। इस तरह आटा वेस्ट नहीं हो। इस तरह हो गया कि फ्रिज में रखा हुआ था और मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने जो है ना वो है रोटी नहीं बना सकी, अपने लिए खिचड़ी बना ली। तबीयत ख़राब थी, मैंने खिचड़ी बना ली। आटा जो फ्रिज में ही था, फ्रिज में रखे रखे गर्मी इतनी पड़ रही है वो ख़राब हो गया। तो खैर उठो चलो खाना वाना खाते हैं। हम पिज़्ज़ा ही बना सकते हैं इससे। हाँ ये पिज़्ज़ा है, खाना है अपने आपको। आज पिज़्ज़ा खिलाती हूँ, ये समझ रहे पिज़्ज़ा है, इसको खिला दो। खाना है पिज़्ज़ा? हाँ, उसके बाद चीज़ डालो, हाँ चीज़ डालो, सॉस डालो, चिकन डालो। इसको सारी रेसिपीज पता है। मुझे नान की रेसिपी बता रहा है मम्मा, वाइट आटा लेना और उसमें पता नहीं क्या क्या कहते हो वो, क्या बीच में डालने के लिए बेकिंग सोडा और उसके अलावा टेस्ट के लिए जो आप बोलते हो। करो क्या होता है? नमक। ये रोटी की रेसिपी बता दो। खैर यार बैठो 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 जी। खाना शाना खा रहे हैं, दाल रोटी तो इन्होंने खानी है, मुझे खिचड़ी दे दे इधर। और कहते हैं जब घर में एक बीमार हो पूरे घर को खिचड़ी खानी पड़ती है। कल मैंने कोशिश की, पूरा घर खिचड़ी खाए पर किसी ने खाई नहीं, वो बच गई, अब मुझे खानी पड़ रही है। कल खाई ना, आज तो नहीं खाई ना। इब्राहिम आ जाओ ना बच्चे। इब्राहिम बेचारे को रोग लग गया है बीमारी का। चलें जी बिस्मिल्लाह करके खाना वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं। जी बोलो। सुबह के चावल अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से फारिग हो चुकी हूँ और अब सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड कर लूँ। बस ये कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है इब्राहिम के लिए, क्योंकि मुझे वो सेट नहीं लग रहे। और मैं सोच रही हूँ कल जाऊँ उनके टेस्ट करवाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा 48 घंटे तक अगर इनका बुखार नहीं उतरा तो आप टेस्ट करवा लीजिएगा। 2-3 टेस्ट हैं वो करवाने हैं, क्योंकि मुझे वो सेट नहीं लग रहे। बीच में ऐसा हुआ था ना कि दिन में ठीक थे, अब फिर बीमार लग रहे हैं, मतलब बुखार और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ऐसा पता नहीं क्या हो गया, कराची पूरे में बीमारियाँ फैली हुई हैं और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यार मुस्तफ़ा नहीं करे मुझे। तो खैर अब यह है कि कल देखते हैं इंशाल्लाह अगर ठीक हो जाए इब्राहिम। मैं तो दुआ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कि ठीक हो जाए, ना ड्रिप्स इंजेक्शंस और ये डॉक्टर के पेंडे पड़े बंदा। क्योंकि अमरीन के बच्चे बीमार हुए थे, अमरीन डॉक्टर के जाने लग गई तो वहाँ से उसे चिकनगुनिया हो गया, तो फिर डर भी लगता है हॉस्पिटलों से भी। खैर इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इब्राहिम जो कल तक मुकम्मल ठीक हो जाए, मुझे टेस्ट करवाने ना पड़े, कोई दवाई वगैरह का मसला ना हो और वो जल्द ठीक हो जाए। और मुझे मुस्तफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा
परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना नहीं पा रही, बार बार मेरा ध्यान इनकी तरफ जा रहा है। खैर आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट लाजमी कर दें। मिलूंगी आप लोगों को मज़ेदार से करके नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।